न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज की सिटी हलचल में आपका स्वागत है। कोरोना काल में कोविड प्रबंधन सिस्टम कानपुर का पूरी तरीके से धड़ाम हो गया है। न अस्पताल में बेड है, न होम आइसोलेशन वालों को ऑक्सीजन उपलब्ध है, न वेंटिलेटर है। ऐसे में कानपुर के सांसद भी अपनी सांसद निधि में कुंडली मारकर बैठ गए हैं। एक पैसा भी जिला प्रशासन को देने को तैयार नहीं है। वहीं कानपुर के विधायकों ने विधायक निधि से अब तक सिर्फ 4 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं, जिसे सीडीओ ने सीएमओ को ट्रांसफर कर दिया है। औद्योगिक विकास मंत्री उत्तर प्रदेश सतीश महाना ने 3 करोड़ रुपए, महाराजपुर से विधायक हैं कल्याणपुर विधायक नीलिमा कटियार जो कैबिनेट मंत्री हैं ने 50 लाख, गोविंद नगर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने 50 लाख रुपए कोविड केयर प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन को दिए हैं। वहीं सरकारी संस्थाओं में एलिम्को ने 1 करोड़ रुपए डीएम को दिए हैं। इसके साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति मेडिकल कॉलेज को कराने का वादा किया है। लेकिन कानपुर के अन्य नामचीन विधायकों ने जो जनता के प्रतिनिधि होने का दम भरते हैं और रोज लकालक खादी का कुर्ता पहनकर अपनी फोटो खिंचाते हैं, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। इसी कारण वे भी अपनी विधायक निधि पर कुंडली मारकर बैठ गए हैं। बीते वित्तीय वर्ष में 9 अप्रैल 2020 में कोरोना की पहली लहर में कोविड के कारण प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने विधायक निधि स्थगित कर दी थी। लेकिन इस वर्ष राज्य सरकार ने जब 2021-22 का अपना बजट पेश किया तो उसमें विधायक निधि को बहाल करते हुए विधायक निधि में यह संशोधन कर दिया कि प्रत्येक विधायक अपनी निधि की पहली किस्त कोविड प्रबंधन के लिए दे सकता है। इसके साथ ही विधायक निधि की पहली किस्त 1.5 करोड़ सभी विधायकों के खाते में भेजी जा चुकी है। विधायक यदि चाहें तो इसे जिले में अपने निर्वाचन क्षेत्र में कोविड प्रबंधन पर खर्च कर सकते हैं। लेकिन 2-3 विधायकों को छोड़कर किसी ने भी अपने विधायक निधि से एक धेला भी नहीं दिया, जो कि वाकई शर्मनाक है। आपके एक वोट से चमचमाती स्कॉर्पियो में घूमने वाले ये सज्जन प्रतिनिधि आपकी सुरक्षा के लिए कितने ईमानदार हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आप इनके निर्वाचन क्षेत्र की जनता को कोई चिंता नहीं है। निर्वाचन क्षेत्र की जनता प्राइवेट कोविड हॉस्पिटलों, सरकारी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन के अभाव में अस्पतालों की चौखट पर ही दम तोड़ रही है और ये सब चैन की नींद सो रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में शहर में कराहते मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहाँ के जनप्रतिनिधि ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, जबकि पार्टी लाइन या सरकार द्वारा उन्हें विधायक निधि व सांसद निधि से कोविड प्रबंधन पर खर्च करने की छूट दी जा चुकी है। कानपुर में 10 विधायक, 2 एमएलसी एवं 4 सांसद हैं। कानपुर से राज्यसभा सांसद चौधरी सुखराम सिंह यादव, कानपुर लोकसभा सीट से सांसद सत्यदेव पचौरी, अकबरपुर लोकसभा सीट से सांसद देवेंद्र सिंह भोले, मिश्रिख लोकसभा सीट से अशोक रावत। वहीं कानपुर से विधायकों में बिल्हौर विधानसभा से भगवती प्रसाद सागर, बिरहोर विधानसभा से अभिजीत सिंह सांगा, कल्याणपुर विधानसभा से नीलिमा कटियार, किदवई नगर से सुरेंद्र मैथानी, सीसामऊ विधानसभा से हाजी इरफान सोलंकी, आर नगर से अमिताभ वाजपेयी, गोविंद नगर से महेश त्रिवेदी, कैंट से सोहेल अख्तर अंसारी, महाराजपुर से सतीश महाना, काचमपुर से उपेंद्र पासवान विधायक हैं। वर्तमान समय में इन सभी विधायकों के खाते में विधायक निधि की पहली किस्त के रूप में 1.5 करोड़ जारी कर दिए गए हैं। 1.5 करोड़ रुपए इनको और मिलने हैं, यानी प्रत्येक विधायक के खाते में 3 करोड़ रुपए विधायक निधि आनी है, जिसमें सिर्फ नीलिमा कटियार, सतीश महाना, सुरेंद्र मैथानी ने ही अपनी विधायक निधि कोविड प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन को दी है। जबकि कानपुर के एमएलसी अरुण पाठक, श्री राज बहादुर चंदेल शिक्षक सीट से इन लोगों ने भी अपनी विधायक निधि देना उचित नहीं समझा। यदि ये सभी विधायक और जनप्रतिनिधि कोविड प्रबंधन हेतु मदद करें तो सिर्फ विधायक निधि से ही 36 करोड़ रुपए प्राप्त हो सकते हैं। सांसद निधि की तो बात ही छोड़ दीजिए। कानपुर में कोरोना काल की पहली लहर में शहर में 8 माह के लिए तैनात रहे पूर्व जिलाधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव तिवारी ने कोरोना काल में जिलाधिकारी सद्भावना समिति के नाम से एक संस्था बनाई थी और इसका खाता बैंक में खुलवाया था। डॉक्टर ब्रह्मदेव तिवारी 1 जनवरी से अगस्त तक कानपुर में डीएम रहे। मार्च से जून के बीच जब कोरोना की लहर अपने पीक पर पहुंची तो कानपुर के पूंजीपतियों व औद्योगिक घरानों से इन्होंने मदद की अपील की, जिसमें अनेक औद्योगिक घरानों ने जेके, एलएमएल, तिरंगा अगरबत्ती, जेट पर्यायन समेत अनेक संस्थाओं ने इनको लाखों रुपए की धनराशि की चेकें कोविड प्रबंधन के लिए दी थी। लेकिन यह राशि जो औद्योगिक घरानों ने डीएम को दी थी कहां गई, आज कोई बताने वाला नहीं है। जबकि इस राशि को कोविड प्रबंधन में खर्च किया जाना था। इस संबंध में एडीएम फाइनेंस से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। इस सद्भावना समिति में भी करोड़ों रुपए जमा हैं या इन्हें हजम कर लिया गया है, यह बताने वाला आज कोई नहीं है। काल में अस्पतालों के लिए तमाम उपकरण भी दिए गए थे, वह इस समय कहां हैं यह भी कोई बताने वाला नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि किसी मंत्री के अस्पताल के लिए ये उपकरण भेज दिए गए थे। इसमें भारी घोटाले की आशंका है, जिसकी शासन स्तर पर जांच होनी जरूरी है, क्योंकि पूर्व डीएम ब्रह्मदेव सिर्फ 8 माह ही कानपुर में तैनात रहे। उसके बाद नए डीएम आलोक तिवारी आ गए।
लेकिन यह धनराशि और इस मौके पर मिले उपकरण कहां गए, यह जांच का विषय है। कानपुर में कल भी वैक्सीनेशन सेंटरों में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें वैक्सीन लगाई जाएगी। बिल्हौर रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर पर ककवन रोड क्रॉसिंग के पास गार्ड केबिन और उससे आगे लगे 3 खाली वैगन तेज धमाके के साथ आज पटरी से उतर गए, जिससे कानपुर कासगंज रेल रूट घंटों बाधित रहा। 35 डिब्बे वाली मालगाड़ी कानपुर से फर्रुखाबाद की ओर जा रही थी। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एम ब्लॉक स्थित तुकुनिया पार्क के पास एक निर्माणाधीन मकान में शटरिंग खोलते वक्त स्लैब भरभरा कर नीचे गिर जाने से उसमें 2 मजदूर दब गए, जिसमें एक मजदूर को तो निकाल लिया गया, जबकि दूसरा मजदूर को गंभीर हालत में हेड में भर्ती कराया गया है, जिसकी मौत हो गई। कानपुर के आवास विकास हंसपुरम के ए ब्लॉक में 1 सप्ताह से पेयजल संकट गहरा गया है। यहाँ की पानी की टंकी में लगा ऑपरेटर पेयजल की आपूर्ति नहीं कर रहा है। आज भी आवास विकास ए ब्लॉक में नलों से पानी की बूंदें टपकती रहीं और नलों में पानी की धार नहीं आई। बताया जाता है कि यह ट्यूबवेल ऑपरेटर नवल नशेड़ी है, जो दिन भर ट्यूबवेल पर गंजेड़ियों का जमावड़ा लगाकर रखता है। इसे क्षेत्र के एक फर्जी विधायक का वरद हस्त प्राप्त है, जिसके इशारे पर ही है पानी खोलता हुआ बंद करता है। जनता ने इस ट्यूबवेल ऑपरेटर को हटाने की मांग की है। इसके पहले भी इसकी शिकायत महाप्रबंधक जलकल से की जा चुकी है। कानपुर में आज 2340 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए और 11 लोगों की मौत हो गई। वही 18,442 नए एक्टिव केस हो गए हैं। जागेश अस्पताल नगर निगम में वैक्सीनेशन में लगे कर्मचारी वैक्सीन लगवाने का प्रमाण पत्र तक भरकर नहीं दे रहे हैं। वैक्सीन लगवाने वाले को मिलने वाला प्रमाण पत्र की यहाँ फोटोकॉपी कराकर रख दी गई है और वैक्सीन लगाने के बाद जनता से कहा जाता है कि इसमें अगली तारीख अपने हाथ से भर लो। ना तो लगाने वाले चिकित्सक का नाम लिखा जाता है और न साइन होते हैं, ना ही कोई टाइम या समय दर्ज किया जाता है। यहाँ पर नियुक्त MOIC डॉक्टर विमला शर्मा कहती हैं, मैं तो रिटायर्ड हूँ, अब यहाँ फिर से नियुक्त कर दिया गया है तो काम देख रही हूँ। वे वैक्सीनेशन रूम में बैठकर सिर्फ स्टॉक रजिस्टर को मेंटेन करती हैं। उन्हें प्रमाण पत्र जारी करने से कोई मतलब नहीं होता। यही हाल शहर के अन्य कई वैक्सीनेशन सेंटरों का है, जहां पर फोटोकॉपी कराकर रख दी गई है और जनता अपने हाथ से प्रमाण पत्र में तारीख लिखकर अगली तारीख भर रही है। कानपुर में नाइट कर्फ्यू की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं, जमकर लोग घूम रहे हैं और दुकानें भी खुली हैं। क्षेत्रीय पुलिस के इशारे पर इन दुकानदारों की पौबारा है। देर रात तक शराब के ठेके में शराब भी आपको मुहैया हो रही है। ऐसे में कोविड गाइडलाइन का पालन न होना अत्यंत चिंताजनक है कि कोरोना की जो अगली पीक लहर आने वाली है, उससे कानपुर का जिला प्रशासन कैसे निपटेगा, यह प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कानपुर में पारा आज 41 डिग्री पार कर गया, जिससे भीषण गर्मी व उमस का लोगों ने सामना किया। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए प्लाज्मा बैंक शुरू किया है। ऐसे लोग जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, वह संक्रमित मरीजों की अपना प्लाज्मा दान कर जान बचा सकते हैं। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने इसके लिए एक लिंक जारी किया है, जिस पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं और इच्छुक व्यक्ति अपना प्लाज्मा दान कर सकता है। प्लाज्मा दान करने में कानपुर पुलिस आपका पूरा सहयोग करेगी और संबंधित मरीज तक इस प्लाज्मा को पहुंचाने की कोशिश करेगी। IIT कानपुर ने सर्टिफिकेट कोर्स डेटा एनालिसिस इन क्रिमिनल जस्टिस शुरू कर दिया है। प्रोफेसर अरविंद वर्मा द्वारा समन्वित किए जा रहे सर्टिफिकेट कोर्स में 10 मई से प्रवेश शुरू होंगे। इच्छुक छात्र इस कोर्स के लिए प्रवेश ले सकते हैं। भाजपा के पूर्व सांसद व भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्याम बिहारी मिश्र के दुखद निशान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सुख संवेदना व्यक्त की है। आज की सिटी हलचल में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।